हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। उसी के आगे आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि हम सवाल के माध्यम से देखेंगे। उसमें यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 से में देखेंगे। उसमें 5 टाइप तक हमने पढ़ा दिया था। उसी के आगे आज टाइप 6 से देखेंगे पार्ट 3 में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:3, और दिया हुआ है सी अनुपात डी इज इक्वल टू 7:2। तो पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:4, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:3, सी अनुपात डी इज इक्वल टू 7:2। तो ए बी अनुपात सी के सभी में अनुपात बताना है। तो आइए पहले इसको थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी सी और डी हुआ। अब हम लिखेंगे वैसे ही अनुपात, जैसे ए बी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 और 4। वैसे फिर नीचे लिखेंगे बी सी का दिया हुआ है, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना दिया हुआ है 3। वैसे लिखेंगे सी डी का अनुपात 7:2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 2। ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं, इस पे अभी संख्याओं को भरना है। उसके बाद डायरेक्ट हमको गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आखिरी में 4 दिख रहा है, तो हम इधर पूरे में 4 भर देंगे, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हम इधर 5 लिख देंगे, और इधर 3 है तो उसके बाद भी 3 हम लिख देंगे। इधर 7 दिख रहा है, तो सभी जगह हो जाएगा क्या, 7 7 हो जाएगा। अब इसी को सभी को गुणा करना है, तो 3 5 15 सत्ते हुआ क्या, 105। अनुपात में फिर 4 5 20 सत्ते 140 हुआ। फिर से अनुपात में 3 चौक 12 सत्ते 84 हुआ। फिर अनुपात लगाएंगे, 4 3 12 दूना हुआ क्या, 24 हुआ। यही हमारा आंसर निकल के आया, जो कि आप समझ गए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल ए बी का हमने यहाँ पे लिख लिया, बी सी का ये हमने लिख दिया था, सी डी का ये लिख दिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखें लास्ट में क्या था, 4 था, तो उसके बाद हमने सभी जगह 4 लिख दिया। यहाँ पे देखें 5 था, तो इधर 5 लिख दिया। इधर 3 था, तो उसके आगे फिर सभी जगह 3 लिखेंगे। यहाँ पे 7 था, तो इसके आगे भी सभी जगह 7 हम लिखेंगे। बस सभी को गुणा करना था और हमारा आंसर आ गया। आइए इसी को एक और ट्रिक से देखते हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे क्या, 3 और ये 4 हमने लिखा, और ये उसी के नीचे 5 और 3 लिखेंगे, उसी के नीचे 7 और 2 लिखेंगे। फिर करेंगे क्या, डायरेक्ट पहले इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो होगा क्या, 3 5 15 सत्ते हुआ क्या, 105। फिर से अनुपात लगाएंगे और यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो होगा क्या, 4 5 20 सत्ते 140 हुआ। फिर से यहाँ से चलेंगे और यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे, तो होगा क्या, 4 3 12 सत्ते 84 हुआ। और फिर से लास्ट में नीचे आएंगे, तो 3 चौक 12 दूना हुआ क्या, 24 हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। आइए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे उसको भी। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए अनुपात बी इक्वल टू दिया हुआ है 9:5, बी अनुपात सी इक्वल टू दिया है 4:3, और सी अनुपात डी इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2:3। और वैसे ही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें बताना है। तो उसी तरह देखेंगे हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह। सोल्यूशन में होगा क्या, यहाँ पे वैसे ही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लिख लेंगे, और वैसे ही लिखते जाएंगे इसको भी। ए बी का कितना दिया हुआ है 9:5, वैसे ही नीचे लिखेंगे क्या, बी सी का 4:3,
वैसे सी डी का यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 2:3। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये स्पेस अभी खाली हैं, तो अब यहाँ पे हम वही संख्या लिखेंगे जो उसके पहले या उसके बाद आई हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 लिखा हुआ है, तो 5 आया है, उसके बाद हम सभी जगह 5 लिख देंगे। यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद 4 आया है, तो हम यहाँ भी 4 लिख देंगे, और इसके बाद 3 हमें दिख रहा, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम सभी जगह 2 लिख देंगे और सभी को कर देंगे गुणा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या 9 चौके 36, 36 दूना हुआ क्या 72, वैसे अनुपात 4 पंचे 20 दूना हुआ क्या 40, वैसे ही 5 तिहाई 15 दूना 30 हुआ, और फिर से 5 तिहाई 15 त्रिक का 45 हुआ। यही हमारा ए बी और सी डी का अनुपात आया। उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ गए होंगे। आइए वही दूसरी ट्रिक से इसको भी देखते हैं हम लोग। सेकंड वाली ट्रिक क्या है हमारी, लिखेंगे क्या ए बी का 9 5 दिया हुआ है, और बी सी का दिया हुआ है क्या 4 और 3 दिया हुआ है, सी डी का कितना दिया हुआ है 2 और 3। वैसे ही सभी को करेंगे गुणा, पहले यहाँ से सीधे गुणा करेंगे। 9 चौक 36 गुना हुआ क्या 72, फिर से अनुपात लगाएंगे, और अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक फिर से आएंगे, तो 4 पंचे 20 गुना हुआ क्या 40 हुआ। फिर वैसे अब यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो 5 तिहाई 15 गुना हुआ क्या 30। अब फिर से नीचे आ जाएंगे सीधे, 5 तिहाई 15 त्रिक का हुआ क्या 45। ये हमारा आंसर आ गया। आपको जो भी ट्रिक आसान लगे उसी से आप लोग कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसी में आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे अब। ये आते हैं टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, यानी टाइप नंबर अब हमारा क्या होगा 7। टाइप नंबर 7 में अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5:7, बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू दिया हुआ है 10:14:15। और वैसे ही अब हमें निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें निकालना है। तो इसी में अब हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5:7, वैसे ही बी अनुपात सी अनुपात डी में दिया हुआ है 10:14:15। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे किसी एक को कर लेंगे बराबर। जैसे यहाँ पे देखें तो 4, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए है नहीं, बी और सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी बी और सी, तो किसी एक को हम लोग कर लेंगे बराबर। जैसे यदि यहाँ पे हम लोग 2 से कर दें हम गुणा, तो सी का मान हो जाएगा क्या बराबर, यहाँ भी 14 हो जाएगा और यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, आगे ऊपर देखते हैं हम लोग इसको, लिखेंगे क्या इसमें 2 से करेंगे गुणा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू निकल के आएगा क्या 4 दूना 8 हुआ, 5 दूना 10 और 7 दूना कितना हुआ 14। वैसे ही इसको लिखे रहने देंगे बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू 10:14:15। अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालेंगे। तो अब यहीं से हमें मान निकाल कर रखना है। ए का मान चूंकि कितना आ गया 8, बी का मान यहाँ पे 10 और ये भी 10 हुआ, तो बी का मान आ जाएगा 10। वैसे ही सी का मान जब देखेंगे तो 14 दोनों जगह है, तो 14 लिख लेंगे, और डी का मान कितना है 15। तो ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल जो भी पद कॉमन थे उनको दोनों में हमें करना था बराबर। तो हमने इसमें 2 से कर दिया गुणा, तो ये भी 10 हो गया और ये 14 हो गया, क्योंकि इसके बराबर हो गया। हमने गुणा करने के बाद दोनों को लिख लिया, बाकी सभी के मान उठाकर आपस में रख दिया, और ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी में इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5 सॉरी, इसमें दिया हुआ है 12:10:7। वैसे ही बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू दिया है इसमें 30:21:19। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें भी वही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें निकालना है। तो हम लोग वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह जो भी पद कॉमन है उनको दोनों में आपस में करेंगे बराबर। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में। ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 12:10:7 यहाँ पे दिया हुआ है, और बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू दिया है 30:21:19। अब हमें बी और सी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो किसी ऐसी संख्या से यहाँ पे करेंगे गुणा जो कि दोनों में आपस में बराबर हो जाए। तो यदि हम लोग देखते हैं 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे बी का मान 30 है। यदि हम लोग 3 से करें गुणा, यदि 3 से करेंगे तो 10×3 ये भी हो जाएगा, और 7×21, यानी हम लोग इसमें करेंगे क्या, 3 से कर देंगे गुणा। तो वैसे ही इसको भी ऊपर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा क्या, ए बी सी इक्वल टू होगा, 3 से करेंगे गुणा तो होगा क्या, 12×36, अनुपात में बनेगा क्या, 10×30, अनुपात 3 से हुआ क्या, 21। वैसे ही बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू बना क्या, वही 30:21:19। तो हमें निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू। तो वैसे यहाँ सभी मान को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो ए का मान कितना है, 36, तो रखेंगे क्या 36। बी के मान दोनों जगह 30 हैं, तो हम रखेंगे क्या 30। वैसे ही सी के मान दोनों जगह 21 है, 21 रख देंगे, और डी का मान कितना दिया हुआ है, 19। तो ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं यदि आप समझ गए होंगे। आइए अब और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। टाइप नंबर हम लोग अगले में देखेंगे। टाइप नंबर 8 में अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात इज इक्वल टू 3/4 5/3। वैसे ही बी अनुपात सी इक्वल टू 1/3 2/5। वैसे ही हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हमारा ए का मान 3/4 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 5/3। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सरल अनुपात में बदलेंगे। तो 4×5 = 20 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, और 3×4 = 12 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो होगा क्या, 3×3 = 9 हो जाएगा। लिखा है 3×3। आइए देखते हैं ए का मान कितना दिया हुआ है, 3/4। वैसे बी का मान 5/3 दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सरल अनुपात में जब बदलेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे 3×3 का ये हो जाएगा 9। वैसे ही 4×5 हो जाएगा क्या, 20। ये हमारा सरल अनुपात में हो गया। चूंकि लासा लेके जब इसको हम हटा देंगे, लासा का कोई काम नहीं, वैसे इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो होगा क्या, 5×1 = 5, और ये हो जाएगा 3×6। तो ये हमारा सरल अनुपात में आ गया। अब हमें ए बी सी का मान निकालना है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे थे क्या, एबीसी का अनुपात निकालने के लिए हम लोग करते रहे थे 9 लिखें, उसके बाद ये 20 हमने लिखा बी का मान। वैसे ही बी का मान इसमें दिया हुआ है 5 और 6। हमें करना क्या था, डायरेक्ट हम पहले इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो होगा क्या, 9×5 = 45। वैसे ही 20×5 ये होगा क्या, 100, और इसको करेंगे यहाँ पे तो 20×6 = 120 हुआ। ये हमारा अनुपात निकल गया। इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे हम लोग, 5 से काटेंगे तो 5×9 = 45। वैसे ही 20×5 = 100 हुआ,
और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी A अनुपात B अनुपात C का मान हमारा क्या निकल के आया, 9 अनुपात 20 अनुपात 24। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 3/4 और 5/3 दिया हुआ था, इसको केवल हमने सरल अनुपात में बदला है। बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको ABC का मान यहाँ पे निकाल दिया है। आइए देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इसी में। इसमें दिया हुआ है क्या, A अनुपात B इज इक्वल टू 2/3 अनुपात 1/4। वैसे ही B अनुपात C इज इक्वल टू दिया है क्या, 3/4 अनुपात 1/5। और वैसे ही हमें A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसी को वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह सरल अनुपात में हम लोग बदलेंगे तो होगा क्या, 4 दूना 8 हो जाएगा, अनुपात में 3 1 के 3 हुआ। वैसे ही इसको भी सरल अनुपात में बदलेंगे तो होगा क्या, 3 5 15 और 4 1 के 4 हुआ। ये हमारा सरल अनुपात में आ गया। अब इसी को डायरेक्ट रखेंगे, वैसे ही लिखेंगे क्या, 8 और 3 ये हमने लिखा, वैसे ही ये 15 हुआ और ये 4, इसी को डायरेक्ट करेंगे गुणा, 15 8 120। वैसे ही 15 3 का 45 हुआ और ये 3 चौके हुआ क्या, 12। ये आ गया हमको, इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। इसी में 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हुआ, यानी 40, और 3 से काटेंगे तो ये आएगा 15, 3 चौके 12। यही हमारा A B और C का अनुपात निकल के आया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड होगा इसी में। इसमें दिया क्या है, A अनुपात B अनुपात इज इक्वल टू 3 अनुपात 4। वैसे ही B अनुपात C इज इक्वल टू दिया है क्या, 5 अनुपात 2। तो हमें निकालना क्या है, A बाई B अनुपात B बाई C अनुपात C बाई A। हमें C बाई A इसका मान निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले यहाँ पे हमें A बाई B, B बाई C और C बाई A का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उठा के मान यहाँ पे नहीं रखेंगे, पहले इसका मिश्र अनुपात यानी A अनुपात B अनुपात C का मान निकालेंगे। तो होगा क्या, जब हम लोग A अनुपात B अनुपात C का मान निकालेंगे तो होगा क्या, यह 3 अनुपात 4 हुआ। और वैसे ही हम लोग करेंगे क्या, ये 5 होगा और ये 2 होगा। जब इसको निकालेंगे हम लोग तो 5 3 15 हो जाएगा। वैसे ही 4 5 6 होगा क्या, 20, और ये बनेगा क्या, 4 दूना 8। ये हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान निकल के आया है। अब इसी से मान निकाल कर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो A का मान कितना दिया हुआ है, 15, तो रखेंगे क्या, 15। वैसे B का मान दिया हुआ है 20, अनुपाते फिर से B का मान दिया हुआ है 20, और C का मान क्या है 8। फिर से हम रखेंगे C का मान 8 और A का मान कितना दिया हुआ है 15। ये हमारा आंसर निकल के आया, A अनुपात B। इसको थोड़ा और सरल कर देंगे हम लोग, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौके 20। वैसे इसको काट देंगे, 4 से 4 4 पंचे 20, 4 दूना 8। तो हुआ क्या हमारा, 3/4 अनुपात 5/2 अनुपात 8/15। ये हमारा आंसर निकल के आया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं हम इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।